दोस्तों, एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए मोदी शाह एंड टीम ग्राउंड पर पसीना बहा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनका आयोग अब खुलकर बीजेपी को जिताने में जुट गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद से पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है और ज्ञानेश कुमार इस पर आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि इस बार उनका पाला ममता बनर्जी से पड़ा है। वही ममता बनर्जी जो अब तक बीजेपी और चुनाव आयोग से बराबर लड़ती हुई आई हैं और अब भी थकने वाली नहीं है। कोर्ट तक चुनाव आयोग को घसीटने वाली ममता बनर्जी अब अपने राज्य में ज्ञानेश कुमार और उनके अधिकारियों की हरकतों को सबके सामने ला रही हैं। उन्होंने ज्ञानेश कुमार को एक खुली चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग का चिट्ठा खोलकर रख दिया है। तो आखिर इस चिट्ठी में क्या लिखा है और कैसे पूरा इंडिया गठबंधन कांग्रेस को छोड़ ममता बनर्जी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, सब कुछ आपको विस्तार से अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्म हो गया है। एक तरफ जहां मोदी शाह अपनी पूरी शक्ति के साथ कार्यकर्ताओं, संघ, चुनाव आयोग और गोदी मीडिया जैसे सहयोगियों के साथ मिलकर एक अकेली ममता बनर्जी को हराने में लगे हैं, लेकिन फिर भी अकेली ममता बनर्जी इन सब पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी बार बार चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार को घेरने में लगी हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार हैं कि बाज नहीं आ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार सारी सीमाओं को लांघते हुए बीजेपी की जमकर मदद करने में लगे हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद बीजेपी के हिसाब से राज्य में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं और ज्ञानेश कुमार इस पर कोई भी एक्शन लेना तो दूर, इसे देख भी नहीं रहे हैं। इसी को लेकर ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को ओपन लेटर लिखा है, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर कड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं, जिससे चुनी हुई सरकार के अधिकार कमजोर हो रहे हैं। ममता के मुताबिक ये फैसले एक तरफा और मनमाने हैं, जो ना तो जनहित में है और ना ही लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के हालिया कदमों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक और पत्र लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले और प्रतिनियुक्ति से राज्य सरकार की कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि चुनाव के दौरान भी राज्य की निर्वाचित सरकार काम करती रहती है और उसकी भूमिका को किसी भी तरह कम नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के फैसले राज्य सरकार के अधिकार को कमजोर कर रहे हैं और इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है कि इस तरह के कदम इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर सकते हैं, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि मार्च और अप्रैल के दौरान राज्य में अक्सर तेज आंधी तूफान आते हैं, जिससे जान माल का नुकसान होता है। ऐसे समय में स्थानीय परिस्थितियों से परिचित अधिकारियों की जरूरत होती है। उनका अचानक तबादला राहत और बचाव कार्यों को प्रभावित कर सकता है। ममता बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया के लिए अन्य राज्यों से अधिकारियों की तैनाती पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बाहर से आने वाले अधिकारी स्थानीय भाषा, भौगोलिक स्थिति और सामाजिक परिस्थितियों से पूरी तरह परिचित नहीं होते हैं, जिससे प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कानून व्यवस्था या फिर प्रशासनिक प्रबंधन में कोई कमी आती है तो उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर संविधान के अनुच्छेद 324 का हवाला देकर एक तरफा फैसला लेने का भी आरोप लगाती हुई देखी गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम राज्य में प्रशासनिक अस्थिरता और अव्यवस्था को बढ़ावा दे सकते हैं। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि ऐसे फैसले लोकतंत्र की भावना और राज्यों के बीच सहयोग के खिलाफ है। आपको बता दें, ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग से अपनी शिकायतें दर्ज करा रही हैं। 2 दिन पहले भी उन्होंने ज्ञानेश कुमार को इसी को लेकर चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई थी। इस पत्र में भी ममता ने कहा था कि मैं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 15 मार्च 2026 और 16 मार्च 2026 को जारी किए गए हालिया आदेशों के संबंध में लिखने के लिए विवश हूं, जिनमें राज्य प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और एक तरफा नियुक्ति का निर्देश दिया गया है। इन निर्देशों में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक और राज्य
तंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को बदलने का आदेश शामिल है। इस तरह के व्यापक तबादले बिना किसी ठोस कारण के और चुनावों के संचालन के संबंध में किसी भी उल्लंघन, कदाचार या चूक के आरोप के बिना किए गए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि यह बात अच्छी तरह से मानी जाती है कि भारत के संविधान के मुताबिक चुनाव से जुड़े कामों में लगे अधिकारियों को चुनाव के समय के दौरान चुनाव आयोग में डेपुटेशन पर माना जाता है। अब देखिए कि एक तरफ जहां ममता बनर्जी बीजेपी से लड़ रही हैं, तो साथ ही साथ उनकी लड़ाई बीजेपी की बी टीम चुनाव आयोग से भी जारी है। वहीं राज्य की तीसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस कहीं पिक्चर में नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस का भी सारा फोकस इस समय केरल की तरफ है, लेकिन इंडिया गठबंधन के दूसरे दल खासतौर पर ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से जब बंगाल में अधिकारियों के तबादले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में सुनिए। पा रहा है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसे देख रहे हैं? गोरखपुर में एक हत्या हुई है। मैं दावा कर सकता हूं, जब चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा, न डीजीपी हटेंगे, न होम सेक्रेटरी हटेंगे, न चीफ सेक्रेटरी हटेंगे, न किसी कप्तान की हम लोग शिकायत करेंगे वो हटेंगे, न डीएम हटेंगे, न कमिश्नर हटेंगे। लेकिन जितनों का मैं बता रहा हूं आपको, ये सब बीजेपी को हरवाएंगे। और बंगाल में इन्होंने हटाया है, ये अधिकारी हटा सकते हैं, लेकिन जनता वहां पर आदरणीय ममता बनर्जी जी को जिताने जा रही है। अधिकारी हटा सकते हैं, लेकिन जनता के मन में जो संकल्प है उसको नहीं हटा सकते, क्योंकि जिस तरह से भेदभाव देखा है बंगाल के लोगों ने, दिल्ली की सरकार ने कोई मदद नहीं की। एसआईआर के बहाने कितना परेशान किया, एसआईआर के बहाने अभी भी परेशान कर रहे हैं, अभी भी वोटर लिस्ट तैयार नहीं है। और यूपी में तो आपने देखा, नकली दस्तखत कर लिए बीजेपी वालों ने, जो अंगूठा मारता है उसका दस्तखत कर दिया। बताइए, इनसे ज्यादा बेईमान और कौन हो सकता है? वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को समर्थन देते हुए क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। बात ऐसी है, ममता बनर्जी को आप हरा नहीं सकते। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये अमित शाह जी को मालूम है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी को मालूम है, ये पूरे बीजेपी को मालूम है, ये भारतीय जनता पार्टी के आधार स्तंभ प्रमुख चुनाव आयोग को भी मालूम है। इसीलिए पूरा कंट्रोल ले लिया है पश्चिम बंगाल का। चीफ सेक्रेटरी का ट्रांसफ़र, डीजी का ट्रांसफ़र, कमिश्नर का ट्रांसफ़र, उससे क्या होगा भाई? आपके स्टेट में जो और राज्यों में क्यों नहीं फिर ट्रांसफ़र हो रहा है? महाराष्ट्र में क्यों नहीं होता है? और असम में क्यों नहीं हो गया? असम का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है आपको मालूम है? किस तरह का उसका प्रशासन चल रहा है। लेकिन आप कुछ भी करिए, जनता जो है देश की, वो ममता दीदी के साथ है। वो लड़ने वाली शेरनी है, हम सब उनके साथ है। और फिर एक बार पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की ही जीत होगी। अब आखिर में सवाल सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं रह जाता है, बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र की साख का बन जाता है। अगर एक चुनी हुई सरकार बार बार ये कहने को मजबूर हो जाए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, तो ये स्थिति अपने आप में बेहद गंभीर है। ममता बनर्जी जिस तरह खुलकर चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठा रही हैं, वो बताता है कि मामला अब सामान्य राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि उससे ज्यादा कहीं आगे बढ़ चुका है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी जिस आक्रामक तरीके से चुनावी मैदान में उतरी है, उसने इस लड़ाई को और भी ज्यादा तीखा बना दिया है। लेकिन असली चिंता इस बात की है कि अगर संस्थाएं ही सवालों के घेरे में आ जाएं, तो आम जनता का भरोसा किस पर टिकेगा? इंडिया गठबंधन के कई दलों का ममता के साथ खड़ा होना यह दिखाता है कि लड़ाई अब सिर्फ बंगाल की नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता की लड़ाई बन चुकी है। आने वाले दिनों में देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि चुनाव आयोग इन आरोपों का जवाब कैसे देता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।